नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण में। आज हम देखेंगे तीसरे अंश का 7वां अध्याय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार घोर युद्ध में प्रवृत्ति लगा हुआ देखकर धर्म ने अत्यंत क्रोध से कृतयुग सहित कली से भयंकर युद्ध करना शुरू किया। इसके बाद कली धर्म और सत्य युग के भयंकर बाणों की बौछार से हार कर अपनी सवारी गधे को छोड़कर अपनी पूरी लौट गया। कली का उल्लू की ध्वजा वाला रथ टूट फूट गया, सारे शरीर से खून बहने लगा और छछूंदर की सी बदबू आने लगी। मुंह का आकार बहुत भयंकर हो गया। कली ऐसी अवस्था के होने पर स्त्री के पूरे अधिकार वाले कक्ष यानी अंतःपुर में घुस गया। अपने कुल घातक यानी कुल में अंगारे के समान सारहीन होता दंभ बाणों की वर्षा से घायल हो चुका था। उसकी वासनाएं, सामर्थ्य और ऊर्जा छीन हो चुकी थी। व्याकुल और निराश दंभ भी अपने घर में घुस गया, युद्ध भूमि छोड़ गया। प्रसाद के पदाघात या गदा की चोट से लोभ का सिर चूर चूर हो गया। कुत्तों द्वारा जुता हुआ लोभ का रथ भी टूट फूट गया। तब वह रथ को छोड़कर खून की उल्टियां करता हुआ भाग गया। क्रोध अभय से लड़ाई में हार गया। उसकी आंखें लाल हो गई। चूहों द्वारा खींचे जाने वाले बदबू वाले टूटे फूटे रथ को छोड़कर क्रोध भागा और विशेषण नगर में चला गया। सुख के थप्पड़ की चोट से भय मरकर भूमि पर गिर पड़ा। नीरय ने प्रीति के घूसे की चोट से ऐसी मार खाई कि यमराज के पास पहुंच गया। आधि व्याधि आदि सभी सत्य युग के बाणों से पीड़ित हो अपनी अपनी सवारियों को छोड़कर डर से परेशान अपने देशों में भाग गए। इसके बाद सत्य युग के साथ धर्म ने कली की मुख्य राजधानी विश्चन नामक नगर में प्रवेश किया और बाणों की आग से कली सहित उस नगर को भस्म कर दिया। कली के सारे अंग जल कर राख हो गए। उसकी स्त्री और उसकी प्रजा सभी काल के गाल में समा गई और वह बेचारा अकेला रोता हुआ छिपकर दूसरे वर्ष यानी देश जैसा भारतवर्ष भी जम्बू द्वीप का एक वर्ष माना जाता था को चला गया। एक ओर मरु ने दिव्य अस्त्रों के समूह के तेज से शक और कंबोजों को मार डाला। दूसरी ओर देवापी ने सबर, चोल और बर्बरों और उनकी सेना को इसी तरह नष्ट कर दिया। परम बलवान विशाख युवराज ने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से पुलिंद और पुक्कसों को हराया। विमल यानी शुद्ध बुद्धि वाले राजा विशाख युग लगातार तलवारों की मार से अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार से शत्रुओं का नाश करने लगा। इस तरह शत्रु सेना के अधिकांश योद्धा मारे गए। गदा से युद्ध करने में कुशल महान वीर कल्की जी हाथ में गदा धारण कर सारे लोगों को डराते हुए कोक और विकोक के साथ लड़ने लगे। ये दोनों भाई वक्रासुर के पुत्र और शकुनी के पोते थे। जिस प्रकार पुराकाल में श्री नारायण ने मधुकैटंभ के साथ लड़ाई की थी, उसी प्रकार कल्की जी ने इन दोनों वीरों के साथ युद्ध करना शुरू किया। कोक और विकोक की गदाओं की चोट से कल्की भगवान का शरीर पूरी तरह घायल हो गया। उनकी गदा हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ी। सब लोग अचरज भरी आंखों से इस घटना को देखने लगे। इसके बाद संसार के विजयी महाबलशाली महाबाहु विष्णु जी ने फिर क्रोधित होकर भल्ले नामक अस्त्र से विकोक का शीर काट डाला। बलवान विकोक मर तो गया, लेकिन जैसे ही उस पर उसके भाई की नजर पड़ी वैसे ही वह मृत्युशैया से उठ बैठा। यह देखकर देवतागण और शत्रुओं का नाश करने वाले कल्की जी बहुत अचरज में पड़ गए। कल्की जी ने विकोक को पुनर्जीवित करने वाले गदाधारी कोक का सिर काट डाला। कोक मर तो गया, पर फिर विकोक के देखते ही वह उसी समय जीवित हो उठा। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले महाबलवान कोक और विकोक इकट्ठे होकर दूसरे यमराज की भांति कल्की जी से लड़ाई करने लगे। वे दोनों ढाल और तलवार धारण कर कल्की जी पर बार बार वार करने लगे। कल्की जी ने क्रोधित होकर बाणों द्वारा उन दोनों के ही सिर काट डाले। दोनों के सिर धड़ से जुड़ गए। कल्की जी यहाँ देखकर बहुत चिंता में पड़ गए। इसके बाद कल्की जी के घोड़ों ने कोक और विकोक को वार करते हुए देखकर उन पर भारी चोट की। यम के समान भयंकर दुर्धर्ष कोक और विकोक कल्की जी के घोड़े से बहुत घायल होने पर क्रोध युक्त हो लाल लाल आंखों से उस घोड़े पर बाणों की वर्षा करने लगे। घोड़े ने क्रोधित होकर कोक और विकोक की बाहों को काट खाया। उनके बाहों की हड्डियां चकनाचूर हो गई।
बाहें और धनुष छिन्न भिन्न हो गए। इसके बाद जैसे बच्चा गाय की पूंछ को पकड़ता है, वैसे ही दोनों वीरों कोक और विकोक ने घोड़े की पूंछ को पकड़ लिया। उन्हें पूंछ पकड़े हुए देखकर घोड़ा बहुत क्रोधित हुआ और पिछले पांवों से मजबूत वज्र के समान उनकी छाती पर भारी चोट की। पूंछ को छोड़कर कोक और विकोक दोनों ही मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े, लेकिन तत्काल फिर उठ खड़े हुए और कल्की जी को सामने देखकर साफ साफ शब्दों में लड़ाई के लिए ललकारा। इसी समय श्री ब्रह्मा जी कल्की जी के समीप आकर हाथ जोड़कर धीरे से बोले, ये कोक और विकोक अस्त्र शस्त्रों से नहीं मारे जाएंगे। हे परमात्मन, एक ही बारी में दोनों को थप्पड़ यानी घुसा मारकर इनकी हत्या की जा सकती है। इन दोनों में एक के देखते हुए दूसरे की मृत्यु नहीं होगी। अतएव एक बात को याद रखकर आप एक ही बारी में दोनों का वध कीजिए। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर कल्की जी ने अस्त्र शस्त्र और सवारी छोड़कर मनमाना प्रहार करने वाले उन दोनों दानवों के बीच में आकर वज्र के समान दो मुट्ठियों से एक साथ वार से उन दोनों के मस्तक चकनाचूर कर दिए। देवलोक स्थित देवताओं को डराने वाले और सभी प्राणियों का बुरा चाहने वाले ये दोनों दानव मस्तकों के चकनाचूर हो जाने के बाद भूमि पर पहाड़ की दो चोटियों की तरह या शिखर रहित दो पहाड़ों की तरह गिर पड़े। इस महान अचरज भरे काम को देखकर गंधर्व लोग गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, देवता सिद्ध लोग और चारण प्रसन्न मन से फूलों की वर्षा करने लगे। उन्होंने दुंदुभिया बजाई और सब दिशाएं हर्ष उल्लास से गूंज उठी। कोक और विकोक की मृत्यु देखकर कवि ने प्रसन्न और उत्साहित होकर अपने दिव्य अस्त्रों के रथ और अस्त्रों सहित 10,000 महारथी वीरों का नाश किया। प्राज्ञ ने युद्ध भूमि में 1,00,000 योद्धाओं का नाश किया। सुमंत्र के हाथ से 25 रथी मारे गए। इस प्रकार उसी समय गगर्य, भगर्य और विशाल आदि वीरों ने भी क्रोधित होकर मलेच्छ, बर्बर और निषादों का नाश किया। इस प्रकार उन सबको जीतकर कल्की जी सारी विशाल सेना लेकर राजाओं के साथ भल्लाट नगर को जीतने के लिए गए। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। उत्तम शस्त्र अस्त्र धारण करने वाले वीर उनके साथ चले। अनेक प्रकार के वाहन सेना में आ गए। चारों ओर से कल्की जी पर चामर ढुलाए जाने लगे। दोस्तों, यह अध्याय 7 समाप्त होता है। इसके आगे अगला अध्याय देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।